पुलिस को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी पर हाथ उठाए, हाथापाई करे। उसने आपके गाड़ी की चाबी निकाल ली। पुलिस का ईगो हर्ट हो गया है और कोई बात नहीं है, और इसी कारण उन पर जो है मुकदमे कायम हुए हैं। चालक था, उसके पीछे एक लड़की बैठी थी, चालक के साथ उसके कहने के हिसाब से उसके साथ बदसलूकी हुई। कभी कभी चालान को हैवी ड्यूटी बनाने के लिए, मतलब भारी भरकम बनाने के लिए इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है। तो दोनों पक्षों की तरफ से अनुशासनहीनता हुई है और दोनों पक्षों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आम आदमी को इतना दांव पेश नहीं पता होता, और उसको ये पता भी नहीं होता कि हम उससे झगड़ने जा रहे हैं। थानों पे बैठा एसएचओ अपने आप को जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय के जिला जज से भी ऊपर की हैसियत का व्यक्ति मान के चलता है। नमस्कार, अभी हम लोग वाराणसी के कचहरी परिसर में मौजूद हैं। हाल ही में एक वाराणसी में सिगरा चौराहे पर एक घटना घटी थी, जिसमें एक लड़का और एक लड़की जो है पुलिस के ऊपर झगड़े का आरोप लगाकर और गाली गलौज की मामला आया था, जो आपने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा या सुना होगा या जाना होगा, समझा होगा। लेकिन इस बिहाफ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता हैं जो यंग भी हैं और काफ़ी तेज़ तर्रार लोग भी हैं, अनुभवी भी हैं साथ साथ। तो हम इस पे बात करेंगे, अगर एक आम आदमी पर एक पुलिस वाला अगर हाथ उठाता है तो आम आदमी का क्या राइट है, या आम आदमी को पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। इस तरह का जो पेचीदा जो बात होता है, हम इस पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कुछ जो ये मामला हुआ, चूँकि आप लोग ने भी जानते हैं, आप लोग अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं, तो इस मामले में जैसे अगर एक कोई झगड़ा होता है या अगर कोई पुलिस एक थप्पड़ किसी आम आदमी को मार लेता है, तो इस बिहाफ पे एक आम आदमी का क्या राइट है? देखिए, मेरा नाम शक्ति सिंह है, मैं दीवानी कचहरी वाराणसी में प्रैक्टिशनर हूँ। और ये जो प्रकरण जिस पे आप बात कर रहे हैं, इस पे बेसिकली मैं अपना टोटल फोकस इसी पे देना चाहता हूँ। आप जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि क्या राइट्स होने चाहिए, अगर इसके हम तकनीकी वजहों पे जाएंगे, कानूनी वजहों पे जाएंगे, तो उसमें तमाम तरह की तकनीकी बातें आएंगी, जिस पे एकदम स्पष्ट रूप से मत व्यक्त करना मेरे ख्याल से अभी सही समय नहीं है कैमरे पे बोलना, क्योंकि वो बातें फिर न्यायालय की हो जाती हैं। लेकिन एक आम राय होती है कि सभी की जो सिविल राइट्स हैं, पुलिस को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी पर हाथ उठाए, हाथापाई करे। उसको ऐसे किसी पुलिस मैनुअल में उनको ऐसे राइट। हम ये जानना चाहेंगे, कौन सी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या सिविल पुलिस या पीएससी या कौन, किसको हाथ में किसी भी पुलिस को बेवजह किसी पर हाथ उठाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, और ना ही वो किसी के साथ गाली गलौज कर सकते हैं। लेकिन पुलिस की मनमानी किसी से छिपी हुई भी नहीं है, और ख़ासकर जी वर्तमान सरकार में पुलिस जिस प्रकार से मनबड़ हो चुकी है, उस पे तो क्या ही कहने, सर्वविदित है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी थानों में या फिर कहीं बाहर में किसी चौकी पर, थाने पर गए या किसी व्यक्तिगत मामले में गए, तो हम अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार तक वो लोग कर जाते हैं, तो फिर आम आदमी के क्या ही कहने। और सिगरा वाले प्रकरण में तो मेरा ये कहना है कि जहाँ तक दोनों पक्षों को अगर देखा जाए, एक पक्ष का आरोप है कि पहले हाथापाई की गई पुलिस के द्वारा, और दूसरे पक्ष का आरोप है, पुलिस का आरोप है कि उधर से गाली गलौज और अपमानजनक प्रतिक्रिया हुई। तो वो सीधा प्रकरण देखने में आता है कि वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आप अगर हाथापाई करेंगे तो आदमी आपसे अनाप शनाप फिर आपका सम्मान नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एकदम सीधी और स्पष्ट चीज़ें थी। उसमें फिर क्या है कि पुलिस का ईगो हर्ट हो गया है और कोई बात नहीं है, और इसी कारण उन पर जो है मुकदमे कायम हुए हैं। और अब तो बाकायदे वीडियो, कानूनी कार्रवाई करने के बाद वीडियो भी जारी कर दिया गया, माफ़ीनामा भी दिया गया। लेकिन इस बिहाफ में अगर मैं एक आम आदमी के नाते अगर सोचूं, तो वैसी स्थिति पुलिस ने भी उत्पन्न कर दी, वैसी स्थिति नवयुवकों ने भी उत्पन्न कर दी। तो ऐसी स्थिति में क्या दोनों को सज़ा होगी या सिर्फ एक ही पक्ष को सज़ा होगी? नहीं, देखिए, इसमें अनुशासनहीनता दोनों तरफ से हुई है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि वर्तमान पीढ़ी एक्चुअली क्या है कि पुलिस का एक ट्रेड बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुकी है कि पुलिस जब चाहे जिस पे चाहे हाथ उठा दे, जिसे चाहे गाली दे दे। तो इसे तो सबसे पहले रोकने की आवश्यकता है। इस पर काफ़ी मजबूती से काम करे, पुलिस प्रशासन को काम करने की आवश्यकता है। अगर इस विषय पे काम नहीं हुआ तो इस तरह की घटनाएं और आम हो जाएंगी, क्योंकि अब जो नई युवा पीढ़ी है वो शिक्षित लोग हैं, वे अपने राइट्स को बेहतर जानते हैं। वो कम से कम इतना तो जानते हैं कि पुलिस के पास उनको मारने का, गाली गलौज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो विधिता देखा जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से अनुशासनहीनता हुई है और दोनों पक्षों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप भी अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं, तो अगर ये काला कोट हटा दिया जाए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर हाथ उठा देता है या आप किसी व्यक्ति को हाथ उठा देते हैं, तो एक आम आदमी का क्या राइट है आपके प्रति, और या
फिर पुलिस हो या कोई गवर्नमेंट से अगर कोई अधिकारी हो या कोई भी जो भी हो पद पर आसीन हो, तो एक आम आदमी का क्या राइट है कि अगर उसकी गलती नहीं होती है, अगर मान लीजिए किसी सामने वाले पुलिस ने अगर उसको एक थप्पड़ मार देता है या किसी वजह से अगर उसको हरासमेंट करता है, तो क्या इस पर राइट है? इस पे ये होना चाहिए कि जो है पहले तो हम जो है हमारा जो अधिकार है उसको आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उससे जो है लड़ पाएंगे। बिल्कुल, हाँ। है ना। पुलिस वाले ने अगर आपको जो है आपके साथ बदतमीजी की है या जो है बदसलूकी की है, जो भी हुआ है, उसने आपके गाड़ी की चाबी निकाल ली या जो है आपको जो है आप सिग्नल से आगे बढ़ गए थे तो उसको जो बोलना चाहिए था, भैया थोड़ा पीछे ले लीजिए, वरना नहीं, कभी कभी चालान को हैवी ड्यूटी बनाने के लिए, मतलब भारी भरकम बनाने के लिए इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है, मतलब वाद विवाद वाली बात हो जाती है। वाद विवाद तो हो ही जाता है वैसे, लेकिन जो है वहाँ पर जो है जो घटना हुई उसको लेकर जो है पुलिस वाले ने जो है ज़्यादा जो है प्रतिक्रिया दिखाई। हाँ, नहीं, उस वीडियो में पूरी तरह से साफ वो सुनाई दे रहा है कि क्योंकि वो जो महिला थी या जो लड़की थी उसने कहा कि इसको कैसे राइट हुआ इस पर हाथ उठाने का। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली क्या है, देखिए कि अब मैंने कहा कि अनुशासनहीनता, तो निश्चित तौर पे जो है कि उस महिला ने वीडियो बनाया, उसमें कोई गलती नहीं थी। वीडियो बनाने का उसका ढंग, उसकी भाषा गलत थी, जिसके लिए कभी उस कतई उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। पुलिस ने आपके साथ क्या मिसबिहेव किया, उसके लिए न्यायालय बना है, उसके लिए वकील है। सुनिए, अगर मुझे क्रोध आएगा तो मैं या तो डंडा उठाऊंगा या तो मैं गाली दूंगा, यही करूंगा। मैं ये तो मानता हूँ निश्चित तौर पे, लेकिन वो एक जैसे होता है ना कि पूरा माइंड सेट हो के मतलब गाली देना और उस तरह करना, तो वो स्त्री का वो एक चीज़ जो है ना कि कहीं ना कहीं आपको एक तरफ दूसरी तरफ ले जाता, दूसरी तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है कि वो इंटेंशनली, हालांकि इंटेंशनली कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने बचाव के बारे में भी विचार करना चाहिए था। अगर वो गाली न दे के केवल वीडियो बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती तो अनुशासनहीनता की कार्यवाही केवल पुलिस के पक्ष की ओर होती। लेकिन एक वर्दी का भी सम्मान है हमारे देश में, क्योंकि वर्दी केवल पुलिस के पास भी नहीं, हमारी सेना के पास भी है। वर्दी के प्रति देश के नागरिकों का समान दृष्टिकोण है, वर्दी का सम्मान हम लोग भी करते हैं। हालांकि वर्दीधारियों के द्वारा आम नागरिक का सम्मान नहीं किया जा रहा है, इससे नहीं बचा जा सकता। इस बात को कभी भी मना नहीं किया जा सकता है कि वर्दीधारी आम नागरिक का सम्मान कर रहे हैं। थानों पे बैठा, मैं आपको बताऊं, थानों पे बैठा एसएचओ अपने आप को जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय के जिला जज से भी ऊपर की हैसियत का व्यक्ति मान के चलता है। नहीं, ये लोग तो मतलब आम जनता के सेवक होते हैं, आप लोग भी होते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात है, वो सर्वेंट हैं, ठीक है, वो सिविल सर्वेंट हैं, वो आम नागरिक, वो जनता के नौकर हैं, लेकिन उनके भीतर वो जो भावना पनप गई, जो सरकार ने उनको शक्तियां दी हैं कि उससे शांति व्यवस्था कायम करें, उससे उस शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उस देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इंडिविजुअल बनारस की बात नहीं है, एंटायर वर्ल्ड, एंटायर कंट्री की ये सिचुएशन है कि पुलिस अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करके अराजकता फैला रही है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो कहते हैं कि अगर किसी भी महिला या किसी के भी साथ अभद्र चीज़ें होती है तो अगले चौराहे पर उसके साथ न्याय होगा। तो जिस तरह से आपने भी झगड़े को देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि आप तो कानून के सलाहकार हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, तो इस पर क्या आपका मानना है? जी, मेरा नाम नियाज़ अहमद अंसारी है, मैं सिविल कोर्ट वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा मानना ये है कि सरकार को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सरकार एक प्रशासन को चलाने के लिए पूरा सिस्टम जो विधि सम्मत होता है उसी हिसाब से चलाना चाहिए। इस तरीके की भाषा एक गुंडा बदमाश वाली भाषा होती है, इस भाषा से बचना चाहिए सरकार को। हाँ, देखना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, किस हिसाब से क्या करना चाहिए, किसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जो विधि सम्मत हो उसी आधार पे सारी कार्रवाई करना चाहिए। ये नहीं कि इस चौराहे पे होगा तो अगले चौराहे पे उनको उड़ा दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, गोली चला दिया जाएगा। ये भाषा कोई एक अच्छे व्यक्ति की नहीं होती है, ये गुंडा बदमाश वाली भाषा है। हम यहाँ सरकार की भी नहीं हम करें, क्योंकि हम एक आम आदमी के राइट के नाते हम आए हैं। जैसे आपने देखा होगा वो चौराहे पर, क्योंकि जब व्यक्ति को, जब तक आपको हरासमेंट नहीं किया जाएगा तब तक मुझे भी शौक नहीं लगा कि मैं आपको सींग मारूं, ठीक है ना। उसके बारे में ये कहना है, जैसे सिग्नल से अगर आगे चले गए, पुलिस वाला जो वहाँ पे खड़ा था, अब तो ऑनलाइन चालान की विधि हो गई। जी, उसका जो अधिकार था उसको पूरा करना चाहिए था। जो भी कानून में उसके लिए बना था, जो भी कार्रवाई कर सकता था, सारे कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे उस जो चालक था उसके पीछे एक लड़की बैठी थी, चालक के साथ उसके कहने के हिसाब से उसके साथ बदसलूकी हुई। बदसलूकी ये हुई कि चाबी निकाल दिया गया, जो कि उनका राइट नहीं है पुलिस वालों को। उसके बाद लड़के का हाथ पकड़ खींचा गया,
हो सकता है कि गिर जाता लड़का, कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, चोट चपेट लग जाती। ये बिल्कुल, हाँ। अधिकार नहीं, उसके बाद भी पुलिस वालों ने ऐसे बिहेव किया। उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? वो लड़के को जो अधिकार लगा वो कानूनी तौर से बहुत गहराई में नहीं जा पाएगा या उसका दिमाग ये काम नहीं करेगा। वो अपने डिफेंस में जो हो सकता था बिल्कुल, हाँ, वो वो करेगा। अपने डिफेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन गलत तरीके से कर दिया। जो लड़की वीडियो बनाई, देखिए एक आम आदमी को इतना दांव पेश नहीं पता होता, और उसको ये पता भी नहीं होता कि हम उससे झगड़ने जा रहे हैं। कि वही हम बता रहे हैं, वो अपना डिफेंस लिया, लेकिन उसको जानकारी ना होने की वजह से बस वो वीडियो में बस इतना ही किया कि गाली गलौज कर दिया, वर्दी उतरवाने की बात कह दिया। उतने में ही पुलिस वालों का ईगो हर्ट हो गया। जब ईगो हर्ट हो गया तो अच्छा, आम आदमी का ईगो हर्ट नहीं होता है क्या? उन लोगों की निगाह में ऐसा नहीं है। पुलिस वाले अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं कि हम चाहे जो करेंगे, हमसे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ना कुछ हमारा बिगाड़ सकते हो। इसलिए एक आम नागरिक उनसे ना लड़ना चाहता है, ना उनसे कुछ कहना चाहता है। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगा, सब कुछ किया, उनका वीडियो भी वायरल हुआ, सारे तरीके की चीज़ें हुई। तो कहना ये है कि पुलिस वालों की मनमानी बढ़ गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक व्यवहार समाज में ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छा, हम बात करें जिससे अब तो मामला अब ये बढ़ चढ़ गया और लोगों को सजा भी हो गई, तो आप अधिवक्ता के नाते अब इसका अगला स्टेज क्या होता है? क्योंकि ऐसा देखिए, मैं ऐसा चूँकि मैं उस लड़के लड़की के पक्ष में या किसी भी पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी कहाँ तक अपनी चीज़ें ले जा सकता है कि ताकि अगर भूल चूक भी अगर इस तरह, आप जानते हैं कि पुलिस कभी पुलिस की तरफ से गलती होती, कभी जनता की तरफ से भी गलती होती, दोनों सिक्के के दोनों पहलू है। तो इस बिहाफ में एक अधिवक्ता सज़ा होने के बाद एक आम आदमी के लिए क्या कर सकता है? देखिए, अभी सज़ा के संबंध में तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें वो बेल आउट हो चुके हैं। और थर्ड बात ये है कि अभी इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ का भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि अनुशासनहीनता है तो निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी, और उनके ऊपर तो मान लीजिए एक्शन लिया ही गया, FIR हो ही गई। तो जो उसमें कानूनी कार्रवाई फर्दर इनिशिएट होना है वो प्रोसीडिंग में है, अभी भी चल रही है। तो देखा आपने यहाँ पे तमाम अधिवक्ता जो थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि एक आम आदमी का क्या अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक आम आदमी का क्या राइट है। कानून में भी किस तरह से कानून बनाए गए हैं आम आदमी के लिए भी। तो हालांकि कोशिश ये करना चाहिए, किसी भी अधिकारी या किसी भी पुलिस को से उलझना नहीं चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि उनको शालीनता से समझाना चाहिए, तो ताकि आप अपनी बात वहाँ पे रख सके। उनको ये कह दीजिए कि सर हमें पता नहीं, हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, हमसे ये गलती हो गई, हम अगली बार से गलती नहीं करेंगे। तो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि अधिवक्ताओं ने भी बताया कि पुलिस को भी ये राइट नहीं है किसी आम आदमी पर हाथ उठाने का। लेकिन कई ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं जिसमें पुलिस को डंडे तक उठाने पड़ते हैं। तो खैर ये कानूनी के दांव पेच है, लेकिन एक आम आदमी को अधिकार अपना जानना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।